Good morning, students. Let us start our chapter 6 in geography book, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, we will read about different kind of natural vegetation and about different wildlife and different type of forest, grasslands and all other vegetations of the world, earth. So here we go. Natural vegetation, as we know very well, natural vegetation क्या होता है बेटा? Natural vegetation that provided from the nature. जो vegetation हमें nature से मिलती है, that is called natural vegetation. In this chapter we will read a story, Salima's story. And Salima was very excited about the summer camp that was attending. अब सलीमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. समर कैंप अरेंज हुआ था उनके स्कूल में और वो उसको अटेंड करना चाह रही थी. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश along with her classmates. She recalled her surprise she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब वो याद करती है. Recall that means she reminded that how surprised when she was to see the changes of in the landform. अब landform जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही थी पहाड़ों पर, तो लैंडफॉर्म चेंज हो रहा था और जो नेचुरल वेजिटेशन थी एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिफरेंट थी. जैसे जैसे बस क्लाइंब कर रही थी हायर एंड हायर, उसने सभी नेचुरल वेजिटेशन को नोटिस किया कि वो वेजिटेशन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी. कि नीचे के पहाड़ों पर, मतलब नीचे एरिया पर अलग वेजिटेशन थी, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है तो वेजिटेशन चेंज होती जा रही है, पेड़ पौधे चेंज हो रहे हैं. द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग सॉल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. अब जो डीप जंगल था फुट हिल्स का, फुट हिल्स मतलब जो नीचे का एरिया होता है हिल्स के, दैट इज़ नोन एज, और हम कह सकते हैं चलने का जो रास्ता होता है उसको हम फुट हिल कहते हैं बेटा. एंड वहाँ पर जो पेड़ थे उन्हें मिले थे साल और टीक के, वो धीरे धीरे क्या हो गए, डिसअपियर होते जा रहे थे जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहे थे. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopy on the mountain slopes. अब यहाँ पर वो नोटिस कर सकती थी उन पेड़ों को जो पॉइंटेड लीव्स के थे, यानी कि थिन पॉइंटेड लीव्स, यानी कि नुकीले थे, नुकीली उनकी पत्तियाँ थी. कोन शेप में हम कह सकते हैं कैनोपाइन्स ट्रीज जो कि माउंटेन स्लॉप्स पे थे. स्लॉप पता है ना सबको, घर के बाहर जाते वक्त जो रास्ता स्लॉपिंग होती है दैट इज़ नोन एज स्लॉप. तो माउंटेन स्लॉप्स पे इस तरह के पेड़ लगे हुए थे. शी लर्न्ड दैट दोज वर कैनिफरस ट्रीज. अब उसने सीख लिया था कि जो ये पेड़ हैं ये कैसे पेड़ हैं, कैनिफरस ट्रीज हैं. She noticed blooms of bright flowers on the tall trees. These were the rhododendrons. ये एक पौधा है, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी शो की गई है जो ये पर्पल कलर में, इट्स सॉरी दिस वन, दीज आर द फेमस फ्लावर ऑफ दोज हिल्स. ओके. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब उसने नोटिस किया कि जो लैंड फॉर्म है वो कवर्ड है छोटी छोटी घास से और स्नो से कुछ प्लेसेस पर. ठीक है, इन सम प्लेसेस दैट मीन्स कुछ कुछ ऐसे प्लेस थे जहाँ पर घास थी, कुछ कुछ ऐसे प्लेस थे जहाँ पर बर्फ़ थी. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, अब सलीमा ने जो ऑब्जर्व किया वहाँ पर जब उसने ट्रैवल किया था वो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया था. वी समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन. अब उसने क्या हम यहाँ पर उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे क्या समराइज कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है हाइट का और लैंड का वो ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है वेजिटेशन में चेंज आ जाता है.
विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज। अब जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही है, यानी कि ऊंचाई पर हम जाते जा रहे हैं, तो वो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है साथ साथ। दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, और इसी की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारा, प्रकृति में जो हमें वेजिटेशन प्रोवाइड है, वो भी चेंज होता जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। ये दो मेन फैक्टर हैं हम कहें यदि। देखिए, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द टू फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ओके, इट आल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। दो फैक्टर, मेजर फैक्टर्स तो हमने डिस्कस किए, टेम्परेचर और मॉइस्चर। अब कुछ दो फैक्टर और भी हैं, जैसे स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। ये भी दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेजिटेशन डिपेंड करती है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब जो थिकनेस है नेचुरल वेजिटेशन की, वो वेरीज दैट मीन्स डिफरेंट होती है प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर वेजिटेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नेचर में या फिर टेम्परेचर और मॉइस्चर में डिफरेंस आएगा, वैसे वैसे हमें वेजिटेशन क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। और ये सभी वेरिएशंस होती हैं इन सभी फैक्टर्स की वजह से। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, natural vegetation is generally classified into three broad categories as follow। अब natural vegetation को हम 3 broad categories में divide कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले forest and next one is grassland and third one is shrubs। So let us discuss about forest, which grow where the temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। अब फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा ग्रो करती हैं? जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल हमें प्लेंटीफुल, दैट मीन इन एक्सेस वी गेट। जब रेनफॉल हमें एक्सेस में मिलेगा तो वहीं पर हमारा क्या होगा, फॉरेस्ट डेवलप होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंस, दैट मीन्स डीप फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, ओपन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। अब जो ग्रासलैंड्स हैं वो हमारे कैसे एरिया में ग्रो करते हैं, कैसे रीजन में ग्रो करते हैं? दैट इज मॉडरेट रेन, दैट मीन्स सूटेबल कह सकते हैं हम, और ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती और ना ही कम बारिश होती है। अब श्रब्स की बात करें, थ्रोनी बुशेस, थ्रोनी श्रब्स, ये हमारे क्या हैं, जैसे हमारे कंटीली झाड़ियाँ हैं, तो उन सभी पौधों के लिए मॉडरेट रेन की भी नीड नहीं है और हैवी प्लेंटीफुल रेनफॉल की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत कम पानी की नीड होती है। तो ये ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी या बारिश नहीं होती, वहाँ पर श्रब्स होती हैं, थ्रॉनी श्रब्स और बुशेस। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। अब सलीमा अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है अपने फादर के साथ। जो हिमालय पे ट्रिप का एक्सपीरियंस है वो अपने फादर को वो बताना चाह रही हैं। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब उनके फादर भी बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे घूमे हुए हैं। He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different parts of the different continents। अब उन्होंने भी क्या किया, सलीमा को बताया जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली थी डिफरेंट वेजिटेशंस की डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की। He mentioned about coniferous forest in the sub-polar regions। उन्होंने मेंशन किया है कैनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में जो सब पोलर रीजन्स में पाई जाती हैं। थ्रॉनी बुशेस के बारे में बताया जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। एंड थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में बताया जो ह्यूमिड रीजन्स में पाई जाती हैं। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल ही गिव टू हर। Salima realized that Himalayas have almost all variety of vegetation which can one see while moving from the equator to the polar region।
अब सलीमा ने रियलाइज़ किया कि जो हिमालय हैं उनके हिमालय के पास क्या है, ये सभी वैरायटीज़ हैं वेजिटेशन की, हम काउंट कर सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि मूव करें यदि हम कहाँ से, इक्वेटर से। इक्वेटर क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा हॉट एरिया होता है, तो वहाँ पर कैसे मिलेंगे हमें, श्रब्स मिलेंगे, पौधे, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, या फिर हम कहें नमी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, लैंडफॉर्म डिफरेंट होता है, दैट्स वाई। और पोलर रीजन की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, मॉडरेट एरिया भी आता है, तो बीच मॉडरेट से फिर वो डीप में जाता है। सो हम कह सकते हैं कि हिमालय रीजन पे उसने जो सलीमा ने ऑब्जर्वेशन की उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो एरिया में है सभी तरह के एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस मिलते हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस। अब जो ये चेंज आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन में वो होता है मेनली बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि जो चेंज आ जाता है क्लाइमेट कंडीशंस में उसकी वजह से ऐसा होता है कि वेजिटेशन में भी चेंज आ जाता है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इनहेबिटिंग देयर। कि अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, जो कि वर्ल्ड में हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, फीचर्स के साथ हमें वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग के बारे में भी हमें पता लगता है, यानी कि वहाँ पर किस तरह की वाइल्ड लाइफ है। अब फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितने प्रकार के हैं, देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, कैनिफोरस फॉरेस्ट। अब हम इन सभी फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट मीन्स एवरग्रीन का मतलब ही क्या है बेटा, कि जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। और वो हमेशा ग्रीन कब रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो ऐसे ही फॉरेस्ट को हम क्या भी कह सकते हैं, दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं इसका, ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल तो वो हैं, प्लस उनमें रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, एवरग्रीन प्लस रेन फॉरेस्ट। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब ये थिक फॉरेस्ट कहाँ पर हैं, ऐसे एरियाज़ में हैं, ऐसे रीजन में हैं जहाँ पर इक्वेटर और हमारे ट्रॉपिक्स पास पास रहते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब ये रीजन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं और हमारा सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कहाँ होता है बेटा, देखिए पूरे साल में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारा यहीं पर होता है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन्स द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर हम कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होती रहती है, रेन होती रहती है, तो ड्राई सीजन का सवाल ही नहीं है। रेन हो रही है तो वो ड्राई कैसे हो सकता है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, दैट मीन्स गिराते नहीं हैं। 24 हम कहें साल के पूरा साल वो उनके पत्तियाँ गिरती नहीं हैं। दिस इज़ द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और इसी कारण से उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द थिक कॉनोपाइन्स ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब जो थिक कैनोपाइन ट्रीज लीव्स हैं हम कहें वो बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं, यानी कि पास भी इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है कि वो सनलाइट को भी नीचे तक जाने दें, फॉरेस्ट की अर्थ तक जाने दें। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हॉट एरिया नहीं है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबनी, मेहगनी एंड आर कॉल्ड हियर। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, इनकी नेम्स क्या हैं बेटा, एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जा सकते हैं एग्जाम में, और ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा साथ साथ, देखिए यहाँ से ये, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है बेटा, डू यू नो में, देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो एनॉर्मस, बहुत बड़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ।
अब इसको एक बहुत ही अच्छा नाम यहाँ पर गिवन है। देखिए हमारी अर्थ के लिए मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स का वर्क होता है ना, तो हमारी अर्थ में भी लंग्स का वर्क कौन करता है? ये ब्राज़ील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट काम करता है। सो इसे हमें क्या बोलते हैं, एक नाम दिया गया है बेटा इसको, द लंग्स ऑफ द अर्थ। मेन फोकस इस चीज़ को आप बिल्कुल अंडरलाइन कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब एनाकोंडा सबसे लार्जेस्ट स्नेक है पूरे वर्ल्ड का, हम करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। अब दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कंप्लीट। ओके, सो let us go to the next forest, that is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forests are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इनको हम दूसरा नाम क्या है इनका दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट, और ये इंडिया के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, और ये रीजन क्या होते हैं, सीजनल चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो ये वैसे ही अपनी ग्रोथ करते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब ट्रीज अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, कब? जब ड्राई सीजन होता है, और किस लिए? ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें, सिक्योर कर सकें, जितना वाटर उन्हें अवेलेबल है उससे अपनी लाइफ को गेन कर सकें, कीप इट कवर कह सकते हैं। एंड द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इन डेसिडियस फॉरेस्ट के? इनके एग्जाम्पल हैं साल, टीक, नीम एंड शीशम। ठीक है, नीम और शीशम तो आपने सुना ही होगा, साल और टीक भी एग्जाम्पल हैं बेटा, मोस्ट कॉमन ट्रीज हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब हार्डवुड ट्रीज का यूज़ क्या है बेटा? इनका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इन्हीं ट्रीज से बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एंड यहाँ पर एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा? टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स एंड लंगूर्स एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन्स। इन रीजन्स में कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स एंड लंगूर एंड मंकी। ओके, यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द एनिमल्स, प्लस यहाँ पर हम ट्रीज़ के नेम को भी अंडरलाइन करेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ट्रीज़ नेम, हार्डवुड ट्रीज, ओके, एंड आफ्टर दैट एनिमल्स नेम, दीज आर, ओके, यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर एक और है, देखिए, वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अकर, नेम द स्टेट्स। अब ये स्टेट्स आपको फाइंड आउट करनी है और मुझे मैसेज में बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये दोनों ही नेम। ठीक है, जो स्टेट्स हमारे एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आती हैं उनके नेम आपको बताने हैं। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं? Which type of forest dominates most part of India? अब कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट डोमिनेट करते हैं? डोमिनेट करने का मतलब है कि कौन से ज़्यादा फॉरेस्ट हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में है। सो हियर वी गो, दैट इज द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेट अस स्टार्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। अब
जो टेम्परेट टेम्परेट का मतलब क्या है, जहाँ पर टेम्परेचर ठीक रहता है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कि वहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मौसम ठीक रहता है, तो यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। जो ये लोकेटेड हैं वो कौन से रीजन में है बेटा, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ये कॉमनली कहाँ पर पाए जाते हैं, ईस्टर्न मार्जिन्स में। ईस्टर्न मार्जिन मतलब जो ईस्टर्न एरिया है बेटा, ईस्टर्न डायरेक्शन में जो कॉन्टिनेंट्स के पास में जो एरिया है हम वहाँ पर इनको पाते हैं। अब कहाँ पर है, इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो यूएसए में, साउथ चाइना में एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दीज आर द एरियाज वी कैन काउंट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। अब यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था सॉफ्ट हार्ड के बारे में, अब हमने पढ़ा है कि हार्ड एंड सॉफ्ट वुड भी यहाँ पर दोनों ही तरह की वो वुड्स मिलती हैं, जैसे कि ओक है, पाइन है, इक्लिप्टस है। सो ये एग्जाम्पल हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में बेटा, इसको ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एवरग्रीन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं और ये एरिया कहाँ पर आता है, ठीक है। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। सो ओके, यू हैव टू अंडरलाइन ऑल दीज। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं हमें ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना एंड न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। और ये हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलते हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हमें मिलते हैं ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यूएसए के, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये अपनी लीव्स कब गिराते हैं, जब ड्राई सीजन हो जाता है, सेम हमारे किसकी तरह, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की तरह। द कॉमन ट्रीज आर, अब यहाँ के कॉमन ट्रीज क्या हैं बेटा, ओक, एश, बीच एटसेट्रा। एंड यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड हियर, ओके। एंड देयर आर सम बर्ड्स which are very familiar. Pigeons, monals are also found here. So, pigeons का example यहाँ पर side में given है. This bird is known as pigeon. Okay, you can see in your book easily. And this is monal. The second example, if you want to see, that is bluebird is known as monal. Okay. Mediterranean's vegetation. You have learned that most of the east and northeast margin of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. आपने पढ़ा है कि बहुत सा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है हमारे कॉन्टिनेंट का, वो क्या है, कवर्ड है टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट से, ट्रीज से हम कह सकते हैं। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। अब जो वेस्ट और साउथ वेस्ट है वो मार्जिन हमारे कॉन्टिनेंट का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब यहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन है, यानी कि मेडिटेरियन जो बीच का पार्ट है हमारे, तो उसमें वेजिटेशन डिफरेंट है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी। अब ये एरिया कहाँ पर आता है बेटा, मेडिटेरियन सी के पास आता है, जो कि यूरोप में है, अफ्रीका में और एशिया में, ये एरिया यहाँ पर है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए। और यहाँ पर हम बात करें तो ये वेजिटेशन और भी कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन, जो एक्चुअल में मेडिटेरियन रीजन है उसके आउटसाइड में, जैसे कि कैलिफोर्निया के यूएसए में, कैलिफोर्निया इन द यूएसए एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में
साउथ अमेरिका में एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। अब ये जो ये रीजन्स हैं इनको मार्क्ड किया जाता है हॉट ड्राई समर्स से एंड माइल्ड रेनी विंटर्स से। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here. यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेटा थोड़े से खट्टे होते हैं टेस्ट में। सो इनमें एग्जाम्पल में क्या है, ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड है। यहाँ पर कॉमनली कल्टिवेट किए जाते हैं बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ की थी उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जो यहाँ पर वेजिटेशन जो यहाँ पर चाहते थे फसल वो वहाँ पर उगा रहे हैं। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। सो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा कैनिफोरस फॉरेस्ट। कैनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।